धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन रहे हैं और जीव को आश्रव से समझा करके जो विश्व जो है, सारा विश्व कर्म के ऊपर आश्रित। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तसई फलिता। ये कर्म जो है, हम कैसे कमाते हैं, इस कर्म का नौकर्म क्या है? तो आचार्य भगवान कहते हैं, हमारा शरीर, हमारा वचन, हमारा मन, ये तीनों ही कर्म का नौकर। इसलिए आश्रव विधा में उन्होंने ये कहा, काय वांग मन कर्म योगा। शरीर, वचन और मन, इनकी क्रिया का यहाँ पर कर्म शब्द क्रिया रूप में परिवर्तन किया है, योग शब्द संबंध के रूप में प्रयोग किया है। तो मन, वचन, काय का, शरीर, वचन का, मन का जो क्रिया रूप संबंध होता है, सा आश्रवा, उसे ही आश्रव होता है। और वो आश्रव दो प्रकार से हो गया, शुभा पुण्य से शुभा पाप। शुभ से पुण्य का आश्रव और शुभ से पाप का। फिर 6वें अध्याय में आश्रव सामान्य की चर्चा की। 7वें अध्याय में शुभ आश्रव कैसे होता है उसकी चर्चा की। वो शुभ आश्रव व्रतों से होता है। अणुव्रत और महाव्रत, ये दोनों ही शुभ आश्रव को देने वाले। और आश्रव पूर्वक बंद होता है, इसलिए 8वें अध्याय में बंद की चर्चा। 9वां अध्याय संवर और निर्जरा का अध्याय। अब इसमें उन सब बातों को कहो, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर नहीं सुख अब। जो कर्म आ रहे थे, चाहे पुण्य रूप हो या पाप रूप हो, दोनों को रोक देने का नाम संवर। यथार्थ संवर तो यही है। यदि पुण्य कर्म ही आता रहेगा तो फिर उससे भी वही संसार संतति का जन्म होगा। इसलिए पुण्य और पाप से परे अपवर्ग की अनुभूति करने के लिए अपनी आत्मा को पुण्य से भी कैसे ऊपर उठा दे, इस विधि का नाम जो है साधु जीवन है। 9वां अध्याय है और 9वें अध्याय का कल हमने उपसंहार किया था। निर्जरा के रूप में इसकी कितनी निर्जरा होती है, तो असंख्यागुणी निर्जरा 13वें गुण स्थान तक उन्होंने बता दी। और उसके बाद अब निर्जरा के बाद मोक्ष आता है। वो निर्जरा करने वाले साधु 5 प्रकार के होते हैं। प्रलाप, कुशील, निर्धन, कृष्णांतक, निर्प्रथा। और उनके 5 भेद किस कारण से हैं? संयम, सुख, सेवना, तीर्थलिंगेशु, पाद स्थान, विकल्पता आदि। इन कारण से वो भेद हो जाते। अब मोक्ष तत्व की सिद्धि करनी। मोक्ष कैसे जाते हैं?
मोक्ष की चर्चा कर। लेकिन एक बात ध्यान रखो, मोक्ष जाने के पहले क्या होता है, क्या जरूरी है। तो मोक्ष जाने के पहले 3 कक्का की जरूरत है। 3 कक्का। सबसे पहले केस लॉन्च करना, दूसरे नंबर पर कपड़े उतारना और तीसरे नंबर पर केवल ज्ञान प्राप्त। इन 3 कक्का के बगैर कभी कल्याण होने वाला नहीं। आप दीक्षा लेने के बाद, कपड़े उतारने के बाद आहार करने जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन 3 काम हर जीवात्मा को अपनी आत्मा का कल्याण करना है, कंपल्सरी। इनके बगैर कभी कल्याण होगा ही नहीं। जो लोग सोचते हैं कि अपन खाते पीते मोक्ष चले जाएंगे, तो भैया कुन नाचारी काय के लिए कपड़े छोड़े और काय के लिए दुनिया के झंझट में पड़े। नग्गो ही मुख मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। तो यहाँ पर जो है 10वें अध्याय का अपन प्रारंभ कर रहे हैं। तो मोक्ष जाने के पहले क्या जरूरी है, इस बात को बताने के लिए सूत्र कह रहे हैं। मोहक्षयात् ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच्च केवलम। मोह के क्षय होने पर और ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कर्म के क्षय होने पर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। अब इन्होंने सबसे पहले मोह का क्षय बताया। पिछले दिनों से भी हम यही चर्चा आप सबसे में कर रहे हैं कि सब कर्मों का बाप जी मोहिनी कर्म। इस मोहनीय कर्म का क्षय नहीं करेंगे तो कभी भी केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो। हमारे आत्महित में बाधक यदि कोई तत्व है उसका नाम मोहिनी कर्म। कि असातनी या ज्ञानावरणी या दर्शनावरणी, इनमें इतनी कोई ताकत नहीं। सबसे बड़ा कर्म जो है हमारा मोहिनी कर्म। पिछले दिनों मोह की चर्चा अपन करते रहे। मोह का मतलब जो मोक्ष का हनन करता है, मोह, और मोक्ष का मतलब जो मोह का क्षय करता है। मोक्ष में मोह का क्षय होता है और मोह में मोक्ष का हनन होता है। तू मुझे अच्छा लगता है, ये राग है, और तेरे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है, मोह। तो ये जीवन की प्रणाली जो है, जब आत्म विकास में आती है तब सबसे पहले मोह का क्षय होता है। मोह भी 2 प्रकार का है, पहला दर्शन मोहिनी, दूसरा चारित्र मोह। तो सबसे पहले हम दर्शन मोहिनी यानी मिथ्यात्व का क्षय करें। चारित्र मोहिनी है तो 5वें पुरुषान की आंगी तक अपना भाव दिखाएगी, 12वें स्थान तक उपशांत मोहिनी। लेकिन ये दर्शन मोहिनी है जो हमारी आत्मा को क्या करती है, अच्छी बातों को बुरी मानना दर्शन मोहिनी है। अच्छी बातों में दूषण उत्पन्न करना दर्शन मोहिनी है। तत्व का श्रद्धा नहीं होना दर्शन मोहिनी है। जो हमें अच्छा नहीं बनने देती वो दर्शन मोहिनी है। जो हमें अच्छा नहीं करने देती वह चारित्र मोहिनी है। एक बनने नहीं देती, एक करने नहीं देती।
तो पहले हम अच्छे बन जाएं, बाद में अच्छा कर लेंगे। लेकिन हम अच्छे बनने की पहले अच्छा करने की सोचते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन जो आचार्य भगवंतों ने स्वरूप बताए, उन स्वरूप में अपनी अनुभूति हम कैसे करें। तो यहाँ पर सर्वार्थ सिद्धिकार इतनी बढ़िया बात कहते हैं, यहाँ पर उन्होंने एक शंका करके प्रश्न उठाया कि आप इसका समास कर देते तो सूत्र बहुत लघु हो जाता। मोह ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाक्षय केवलम, तो एक क्षय शब्द कम हो जाता और क्षय शब्द कम हो जाता। तो आचार्य कहते हैं आपका कहना तो सही है, लेकिन क्षय के क्रम का कथन करने की भी वाक्यों का भेद करने का आदेश किया है। जिस क्रम से कर्म क्षय होते हैं उस क्रम से आचार्य भगवान ने सूत्र में निर्देश किया है। पहले ही मोह का क्षय करके और अंतर्मूल काल तक क्षीण कषाय संज्ञा को प्राप्त होकर अनंतर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का एक साथ क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। इन कर्मों का क्षय केवल ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु है, ऐसा जानकर हेतु रूप विभक्ति का निर्देश किया है। तो प्रश्न किया गया कि पहले ही मोक्ष के क्षय को कैसे प्राप्त होता है। सभी लोग मोहनीय कर्म से दुखी हैं। सबसे बड़ा दुख पैदा करने वाला ये मोहिनी कर्म है। या तो मोहिनी कर्म है या फिर क्या हो गया दूसरा कर्म, जानते हो मोहिनी नहीं है तो निर्ममता। और मोहिनी नहीं हो, निर्ममता नहीं हो तो क्या होना चाहिए, तो उसको कहते अवात्सल्य। निर्ममता से तो आदमी द्वेष करने का और मोहिनी करने से राग करने, लेकिन वात्सल्य पद जो दिया है बड़ा व्यापक पद है। वात्सल्य जो होता है वो प्राणी मात्र के प्रति हुआ करता है, वो वात्सल्य। सुखी रहे सब जीव जगत, वो तो मोह है हमारा पति ठीक रहे, हमारे बच्चे ठीक रहे, तो देवरानी जेठानी के सब दुखी रहे है? जब हम सबके कल्याण की भावना पाएंगे, सबके सुखी होने की भावना पाएंगे, सब में अपन आ जाएंगे, अपने आ जाएंगे। तो वात्सल्य बड़ा व्यापक होता है। प्रेम मोह पर्टिकुलर होता है, वासनात्मक होता है, विकारी होता है, भिकारी होता है, अपेक्षित होता है। तो केवल ज्ञान को कैसे प्राप्त करता है भी, तो सबसे पहले मोहनीय कर्म का क्षय करके और 12वें स्थान में अंतर्मुख रह करके बिल्कुल उपांत समय में, अंत समय में ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी और अंतराय तीन कर्मों का एक साथ क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त करते। तो प्रश्न ये हुआ कि पहले ही मोह के क्षय को कैसे प्राप्त होता है। तो समाधान किया कि परिणामों की विशुद्धि द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुआ। असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, प्रमत संयत और अप्रमत संयत, इन 4 गुणस्थानों में से किसी एक गुणस्थान में मोहिनी की 7 प्रतिभा का क्षय करके क्षय सम्यक दृष्टि होकर क्षपक श्रेणी पर आरोहण करने के लिए सम्मुख होता हुआ अप्रमत संयत स्थान में अधा प्रवृत्तिकरण
को भी प्राप्त होकर अपूर्व करण के प्रयोग द्वारा अपूर्व करण छपक स्थान संज्ञा का अनुभव करके वहां पर नूतन परिणामों की विशुद्धि बस पाप प्रकृतियों की स्थिति और महापुरुष की अनुवृत्तिकरण की प्राप्ति द्वारा अनुवृत्ति बादर नामक सांप्राय नामक छपक गुण स्थान पर आरोहण करके और वहां 8 कसायों का नाश कर नपुंसक वेद स्त्री वेद का क्रम से नाश करके 6 9 कसाय का पुरुष वेद में संक्रमण द्वारा नाश करके पुरुष वेद का पुरुष संजलन में, पुरुष संजलन का मान संजलन में, मान संजलन का माया संजलन में और माया संजलन का लोक संजलन में क्रम से भादर कृष्टि विभाग के द्वारा संक्रमण करके लोक संजलन को कृष्ण करके सूक्ष्म तत्व का अनुभव करके समस्त मुनि कर्म का निर्मूल नाश करके क्षीण कसाय स्थान पर आरोहण करके मोहिनीय के भार को उतार कर क्षीण कसाय स्थान की उपांत समय में निद्रा और पिछला का नाश करके तथा अंतिम समय में 5 ज्ञानावरण 4 वैष्णवावरण और 5 अंतराय कर्मों का अंत करके तदनंतर ज्ञान दर्शन स्वभाव अभितर्क विभूति विशेष रूप केवल पर्याय को प्राप्त करता है। ये केवल ज्ञान को प्राप्त करने की विधि बताई। तो हम लोग सबसे पहले हमारा जो आत्म स्वरूप है, जब तक हम आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमें किसका कल्याण करना। अनादि काल से शरीर का कल्याण करते आए, आत्मा की सुध नहीं ली। संबर सहित करो तब प्राणी मिले मुक्त रानी, इस दुल्हन की यही सही जाने कर क्या। संबर के साथ तब जो करते हैं उन्हें ही मुक्ति रानी मिलती है। संबर को आचार्य ने मुक्ति की सहेली कहा। प्राचीन काल में स्वयंवर होते थे, स्वयंवर। तो स्वयंवर में जो राजकुमार होते थे उनकी जो सेविकाएं होती थी, वो राजकुमारी से संपर्क करके अपने राजकुमार के राजा के बारे में अत्यंत बुर्जावली बखानती। तो जिस बुर्जावली से राजकुमारी प्रसन्न हो जाती थी उस राजकुमार के या राजा के गले में वरमाला डाल देती। ऐसे ही आचार्य कहते हैं संबर की सखी से यदि हमारा परिचय हो गया तो ये संबर सखी है किसकी, मुक्ति रानी। वह जो है सिफारिश करेगी कि ये जो है बहुत बढ़िया साधक है, इसको तुम वर्ण कर लो। अनादि काल से हम लोग सबके शरीर की शादी होती रही भैया। उद्गल की शादी रची, आत्मा तो आज तक हमारी कुंवारी है, आत्मा की आज तक शादी नहीं हुई है। तो शादी जब होती है तो शादी के पहले क्या होता है सब जानते हैं, जितने सुन रहे सब शादी वाले सुन। तो पहले तो चर्चा चलती है, भाई हमारा लड़का है, कोई लड़की चाहिए। तो मीडिएटर होते हैं, अरे भाई आपको लड़की चाहिए, फलाने की लड़की बहुत अच्छी है, सुशील है, चरित्रवान है, क्रियावान है, ये वो प्रशंसा करके उसे आप। तो पहले चर्चा होती है, चर्चा के बाद फिर मुंह दिखाई देती। भाई एक दूसरे को देख लो, पसंद आए तो अपन शादी कर देंगे। तो पहली चर्चा, उसके बाद दर्शन। फिर जब पूरा जो है उन्हें एक दूसरे को पसंद कर लिया तो फिर आप लोग तो भाई देखो ऐसा है, आप लोगों ने शादी की है, आप लोग को सौभाग्य मिला है, मुझे ऐसा सौभाग्य मिला नहीं देखने का करने का, तो आप लोग तो बहुत सौभाग्यशाली है। देखिए सुने का सुख है, आप लोग का होगा इतनी बहुत है। तो फिर जब उसको पसंद कर लिया तो पक्की कर दी।
अब वो पक्की सगाई कहलाती, क्या कहलाती, वो तो तुम्हारे देश में जो होता है। उसके बाद फिर शादी का नंबर आता है। अब शादी में कितने फेरे पड़ते हैं? 7। तो 7 फेरे तक क्या है, बेटी बाप की रहती है। 6वें फेरे तक, 6वें फेरे तक बेटी बाप की रहती है। जब 7वां फेरा हो जाता है तब वो जो है, क्यों 7वें फेरे में लड़की कहाँ चलती है? आगे। 6 फेरे तक लड़का आगे चलता है, तो मौका दिया जाए, मौका आगे के आगे। और 7वें फेरे में वो लड़की आगे कर देती का बेटा तू नहीं भाग। और 6वें फेरे तक जो है, क्या लड़का आगे चलता, लड़की पीछे चलती है, तो दोनों को मौका है, दोनों को मौका है। लड़की चाहे पीछे के पीछे खसक जाए, लग जाए, चल भाई तेरी भी छुट्टी। पर लड़का आगे हो गया और भागने की कोशिश करेगा तो लड़की पकड़ लेगी, कहाँ जाता। और आगे लड़का चल रहा है, पीछे लड़की चल रही, तो लड़का का तो पता ही नहीं पीछे कब छोड़ छाड़ के। इसलिए भैया देखो, शादी बहुत, ये 7 फेरे हैं। तो आचार्य कहते हैं कि निर्जरा तक हम संसार में हैं, जब तक मोक्ष तत्व की निरूपणा नहीं होगी हमारा संसार। इसीलिए 7वां तत्व मोक्ष है, बंधन से मुक्ति है, मुक्ति से बंधन है। जब लड़का उद्दंड हो जाता है, लड़की उद्दंड हो जाती, तो कहते इसकी 7 फेरे कर दो, इसकी भावरे फाड़ दो, इसका बंधन हो जाएगा, इसके पैरों में बेड़ियां डल जाएंगी अपने आप, तब पता लग जाएगा। कुछ लोग यही बात कहते हैं कि देखो महाराज, तुम्हारी शादी हो गई होती तो पता लग जाता, तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम इतनी बातें बनाते हो, हम लोग को हमारी हंसी उड़ाते हो, हमारा ये करते हो। आपको शादी हो जाती ना, पता लग जाता कि शादी क्या हुई। हम भी मानते हैं शादी से बड़ी तपस्या संसार में दूसरी नहीं है। साधु की तपस्या कुछ भी नहीं है आपकी शादी के सामने। आप लोग धन्य, हाँ, इतने दुख के बीच में भी अपने आप को सुखी मान करके रह रहे हो, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। इतने सारी परीक्षाओं को सहन कर रहे हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, नाम मात्र के। तो यहाँ पर जो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब तू मोहनीय कर्म का नाश करेगा, तब आगे जाकर के तेरी गति सुधरेगी। फिर ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतरायी 3 कर्म हैं कि इनकी प्रकृतियां उत्तर प्रकृति से बिल्कुल नाश होकर के केवल ज्ञान को उत्पन्न करा देंगी। तो भैया मोहनीय कर्म नाश होकर के केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, तो क्या हो? तब आचार्य मोक्ष की परिभाषा, मोक्ष तत्व का स्वरूप बताते। ध्यान रखना, मोक्ष तत्व का बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म भी प्रमोक्षो मोक्ष। बंध के हेतुओं का अभाव और निर्जरा से सब कर्मों का आत्यांतिक क्षय होना ही मोक्ष है। तो 8वें अध्याय में बंध के हेतु बताए थे, मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कथा युवा बंध हेतु। तो जो बंध के हेतुओं का भाव होने से नूतन कर्मों का भाव हो गया, नए
कर्म आना रुक गए और पहले कही गई निर्जरा रूप हेतु के मिलने पर अजित कर्मों का नाश होता है। आने वाले कर्मों का अभाव हो गया और सत्तागर कर्म जो हैं उनका भी क्या निर्जरा से क्या हो गया, नाश हो गया, निकाल दिया। इन दोनों से दो हो गए भाव, एक तो मिथ्या दर्शन आदि हेतु का भाव हो गया और निर्जरा के द्वारा समस्त कर्मों का वियोग हो गया, नाश कर दिया गया। ये दो हेतु। तो बंध हेतु भाव निद्राभ्याम यह हेतु परक विभक्ति का निर्देश है, जिसने भविष्य की हेतुभूत आयु कर्म के बराबर शेष कर्मों की अवस्था को कर लिया है, उसके उक्त कारणों से एक साथ समस्त कर्मों का आत्यांतिक वियोग होना मोक्ष है। कृष्ण कर्म विप्रमुक्षो मोक्षा। भव स्थिति के हेतुभूत आयु कर्म, आयु कर्म जो होता है वो भव की स्थिति को बनाता है। तो आयु कर्म की बराबर शेष कर्म की अवस्थाएं जो रह गई हैं वेदनीय, नाम और गोत्र, और इनको एक साथ समस्त कर्मों का अत्यंत वियोग होना मोक्ष। कर्म का अभाव दो प्रकार का है, यत्न साध, अयत्न साध। इनमें से प्रथम, इनमें से चरम देह वालों की नरकायु, तिरंचायु और देवायु का अभाव यत्न साध नहीं होता, क्योंकि चरम देह वाले के इनका सत्य उपलब्ध ही नहीं होता। जो अंतिम देह वाले हैं वो चरम देह वाले कहलाते हैं, उनके नरकायु, तिरंचायु, देवायु का अभाव, यत्न साध नहीं, क्योंकि चरम देह वाले से उनका सत्य उपलब्ध नहीं। आगे यत्न साध भाव कहते हैं असंयम सम्यक वृत्ति आदि चार गुण स्थानों में से किसी एक गुण स्थान में 7 वृत्तियों का क्षय करता है। सुना निद्रा, निद्रा, पिछला पिछला, ज्ञान बुद्धि, नरक गति, त्रिज गति, विषिंद्री जाति, दुरिंद्री जाति, त्रिंद्री जाति, चतुंद्री जाति, नरक गत्यानुभूति, त्रिंग गत्यानुभूति, आतप खावत, सूक्ष्म और साधारण नाम वाली 16 कृतियों का अनुवृत्ति बादर सांप्राय गुण स्थान में एक साथ क्षय करता है। उसके बाद उसी गुण स्थान में 8 कसायों का नाश करता है। पुनः वहीं पर नपुंसक वेद और श्रीवेद का क्रम से क्षय करता है तथा 6 9 कसायों को एक ही प्रहार के द्वारा गिरा देता है। तदनंतर पुरुष वेद, संजलन क्रोध, संजलन मान, संजलन माया का वहां पर क्रम से अत्यंत क्षय करता है तथा लोक संजलन सूक्ष्म सांप्राय स्थान के अंत में विनाश को प्राप्त होता है। निद्रा और पिछला क्षीण कसाय वितराग स्थान के उपांत समय में प्रलय को प्राप्त होते हैं। 5 ज्ञानावरण, 4 रसनावरण और 5 अंतराय कर्मों का उसी गुण स्थान के अंत समय में क्षय होता है। कोई एक वेदनीय, देवगति, औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, साधारण शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, 6 संस्थान, औदारिक शरीरांगोपांग, वैक्रिक शरीरों का, आहारक शरीरांगोपांग, 6 सन, 5 प्रशस्त वर्ण, 5 अप्रशस्त वर्ण, 2 गंध, 5 प्रशस्त रस, 5 अप्रशस्त, 8 स्पर्श, देवगति, ज्ञान पूरी, अभिगति, घात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायुगति, अप्रशस्त विहायुगति, अपर्याप्त, प्रतीक शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, दुर्भग, सुस्वर सुस्वर आदि, अनादि अनादि, यशा की, ऐसा और निर्माण, नीचभूत नाम वाली 72 पत्नियों का अयक्यूली गुण स्थान की उपांत समय में विनाश होता है।
उपांत समय क्या कहलाता है? अंतिम समय के एक समय पहले को उपांत समय के, अंतिम समय की से एक समय पहला वो उपांत समय कहलाता। अंतिम समय तो एक समय के पहले वो उपांत समय, और अंतिम समय में अंत समय, ऐसा लगा। कोई एक वेदनी मनुष्य आई, मनुष्य गति, पंचेंद्री जाति, मनुष्य गति, प्राय ज्ञान, बादर, पर्याप्त, सुभग आदि, यश, तीर्थंकर और नाम वाली 13 व्यक्तियों का अयोग के लिए स्थान के अंतिम समय में वियोग होता है। ऐसे कर्मों की 63 प्रति पूर्ण हो जाती है। कुल उत्तर प्रक्रिया 148 हैं, उनमें से चरम शरीर की नरकाई चरंचाई देवाई पर ही नहीं होता। आहारक चतुष्ट यानी आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, आहारक बंधन, आहारक संज्ञान और तीर्थंकर का सत्व किसी के होता है और किसी के नहीं होता। इनके सिवा शेष प्रकृतियों का सत्य नियम से होता है। यह जीव गुणस्थान क्रम से बंध हेतु का भाव करता है, इसलिए क्रम से नूतन बंध का भाव होता जाता है और सत्ता में इससे प्राचीन प्रकृतियों का परिमाण विशेष से क्षय करता है। इसीलिए सत्ता में सिद्ध कर्मों का अभाव ही हो जाता है और इस प्रकार अंत में सब कर्मों का भी हो जाने से यहाँ मोक्ष शब्द का प्रयोग कर्म, नौकर्म और भाव कर्म के अर्थ में किया जाए। कर्म, नौकर्म और भाव कर्म के लिए अर्थ में किया गया। मोक्ष शब्द का प्रयोग जो है 3 प्रकार की नाश कर्मों की नाश, तो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, 6 पर्याप्त 3 कर्म और भाव। संसारी जीव बद्ध है, अतः वह किसी अपेक्षा से स्वतंत्र है। उसके बंधन की टूट जाने पर वह अर्थात अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। इस प्रकार मोक्ष क्या है इसका निर्देश किया है। सब अपने कर्मों का लेखा जोखा, मोक्ष और कुछ बार बार ही होता है कि प्रथमानी योग हमारे लिए लौकिक सुख समृद्धि का प्रोत्साहन देता है, योगन देता है, जिससे इसकी चेतना में वह कर्मों का जो भाग है उसकी जन्म से आगे कहते हैं कि औद्योगिक द्रव्य कर प्रक्रियों के वियोग से ही मोक्ष मिलता है, भाव कर्मों के लिए अभाव से मोक्ष। इस बात को बताने के लिए सूचित औक्षमकाली भव्यत्वानाम औक्षमकाली भावों और भव्यत्व भाव के अभाव से होने से मोक्ष होता है। क्या होता है? यहाँ पर मोक्ष इस पद की अनुमति होती है, अन्य पारगामिक भावों की ये सूत्र में भव्यत्व पद का किया है। इससे पारगामिक भावों में भव्यत्व का और औक्षमकाली भावों का अभाव होने से मोक्ष होता है, यह स्वीकार किया जाता है।
मोक्ष जाने की प्रक्रिया बताई जा रही है। तो उन्होंने मोक्ष जाने के पहले केवल ज्ञान की योजना। हम लोग देखते हैं अंतरिक्ष में जब कोई भी सैटेलाइट डालना होता है, उपकरण फिट करना होता है, तो रॉकेट का सहारा लिया जाता है। ये रॉकेट क्या चीज है? तो रॉकेट जो है राक शब्द से रॉकेट बना है। जो अंतरिक्ष की ओर जाता है। तो रॉकेट जो है क्या काम करता है? कंप्रेसर देने का काम। और वो एक निश्चित अंतरिक्ष में जाकर के उतनी ऊर्जा होती, फिर वो रॉकेट ऑटोमेटिक गल करके अलग हो जाता। उसके अंदर से जो मशीन निकलती है, आर्गुमेंट्स निकला है, आदमी निकलते हैं, वो फिर उस मशीन से आगे ऊपर जाते। उसमें भी कई पार्ट होते। अभी चंद्रमा पर आपका यान गया था कि उधर मंगल ग्रह, तो कैसे उन्होंने उस पर लैंड कराया और वो हुआ जो कुछ हुआ, वो करके एक व्यावहारिक बात है। लेकिन अंतरिक्ष में जाकर के वह अपना किस प्रकार से अस्तित्व को बनाता है। ये मोक्ष जो है मोह की क्षय से ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतरा, इन 4 कर्मों की क्षय से जीवात्मा का क्या होता है? केवल ज्ञान। ये केवल ज्ञान क्या है? कि केवल ज्ञान, केवल यान। क्या? ये रॉकेट है, रॉकेट जो आपको अंतरिक्ष में ले जाएगा। तो केवल ज्ञान होते ही कहाँ चले जाते हैं भगवान? अंतरिक्ष में जाते कि नहीं? 5000 धनुष ऊपर। तो पहले हमें साधना करनी है केवल ज्ञान, अपने रॉकेट। फिर वो जो अंतरिक्ष में जाता है, फिर उसके अंदर से वो चीजें निकलती, उसकी जो मशीन निकलती, फिर वो सर्च में जाता है। ऐसे ही हम लोग केवल ज्ञान होने पर वस्तु तत्व द्रव पदार्थ को स्पष्ट रूप से अपने ज्ञान में। तो यहाँ पर प्रश्न किया, क्या पौद्गलिक द्रव्य कर्म प्रकृतियों के योग से ही मोक्ष मिलता है या भाव कर्म के अभाव से भी मोक्ष मिलता है? इस बात को बतलाने के लिए सूत्र कहा और उनकादि भव्यत्वाना। यहाँ मोक्ष पद की अनुवृत्ति होती, अन्य पारनामिक भावों की निवृत्ति करने के लिए सूत्र में भव्यत्व पद का ग्रहण किया। इससे पारनामिक भावों में भव्यत्व का और औष्मिकादि भावों का भाव होने से मोक्ष होता है, यह स्वीकार किया। भव्य क्या है? भवितम योग्या भव्या, जिसमें कुछ होने की शक्ति है, उस शक्ति की अभिव्यक्ति भव्यता है। होना कहते, भव्य कहते हैं इसमें कुछ शक्ति। तो शक्ति रूप जो अभिव्यक्ति है, शक्ति रूप से जैसे स्वीकार है, वही भव्यता। जो जिसके अंदर रत्नत्रय को प्राप्त करने की शक्ति, मोक्ष जाने की शक्ति। तो केवल ज्ञान हो गया तो भव्यत्व भाव हटा नहीं, भव्यत्व। जब तक मुक्ति की मंजिल ना पहुंच जाए तब तक अपन भव्य है, यात्रा शेष है। क्या? जब तक मंजिल की प्राप्ति ना हो तब तक यात्रा शेष रहती है।
सीधा सा करना। तो जब मोक्ष जाते हैं तो जो औष्मिक आदि भाव हैं और भव्यत भाव हैं, इनके अभाव से मोक्ष होता है। तो कहते हैं यदि भावों के अभाव से ही मोक्ष की प्रतिज्ञा करते हो, औष्मिक आदि भावों की निवृत्ति के समान समस्त छाय भावों की निवृत्ति मुक्ति के प्राप्त होगी। यानी औष्मिक आदि और भव्यत भाव इनके नाश से मोक्ष मिलता है। मैं कहा कि भाई ऐसा होगा, फिर बाधा को प्राप्त हो जाओगे। कहते हैं कि छायक भावों की निवृत्ति मुक्ति जीवों की प्राप्ति। ऐसा होगा यदि उसके संबंध में कोई विशेष बात नहीं कही जाती, किंतु इस संबंध में विशेषता है, इसीलिए अपवाद का विवरण करने के लिए सूत्र है कि सब अभाव ही अभाव है, कुछ वहां और भी है जो बचता है जिसका अभाव नहीं होता। तो कहते हैं अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्व, केवल सम्यक ज्ञान दर्शन और सिद्धत्व भाव का भाव नहीं होता। तो सम्यक ज्ञान दर्शन और सिद्धत्व, ये चार ही भाव जो है सिद्धों में शेष रहेंगे। तो अनंत वीर्य आदि की निवृत्ति हो जाएगी। वो कहाँ चले गए? कहती है कोई दोष नहीं, क्योंकि ज्ञान दर्शन के अभावी होने से अनंत वीर आदि में भी सिद्धों में समान रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि अनंत सामर्थ्य से ही की अनंत ज्ञान की वृत्ति नहीं हो सकती। अनंत सामर्थ्य से हीन व्यक्ति की अनंत ज्ञान की वृत्ति नहीं हो सकती। जहां शंका की थी कि सिद्धों में चार ही भाव रह जाएंगे, सम्यक तो ज्ञान दर्शन और सिद्धत्व, तो बाकी का क्या हुआ? ये अनंत गिरी आदि। तो कहते हैं कि ज्ञान और दर्शन के अभावी होने से अनंत वीर आदि भी सिद्धों में समान रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि अनंत सामर्थ्य हीन व्यक्ति की अनंत ज्ञान की वृत्ति नहीं हो सकती और सुख ज्ञानमय होता है। और अनाकार अपसंगति अनाकार होने से मुक्ति जीवों का भाव प्राप्त होता है। अब अनाकार कर दो तो मुक्ति जीव कहाँ रहेंगे? अनाकार में रहेंगे। सब अनवस्था दोष उत्पन्न होते हैं। समाधान में कहते नहीं, क्योंकि उनकी अतीत अनंतर शरीर का आकार उपलब्ध होता है। निकम्मा गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा लो यज्ञ निचा पाप आत्मा का जो वहां स्वरूप है, सिद्धत्व का स्वरूप,
निकम्मा, अक्षुण, किंचुणा, चरम देहिता, कर्म रहित निकम्मा। अपने यहाँ निकम्मा किसको कहते हैं? जो काम जानते हुए भी नहीं करता, उसको निकम्मा कहते हैं। तो शुद्ध भगवान भी क्या है? निकम्मे। इसलिए श्री भूगोलय ग्रंथ में आचार्य भगवान ने लिखा है कि आलसी व्यक्ति को सिद्ध करना। कोई आलसी हो तो उसको ये मत कहो आलसी, उसको कहते तो पूरा सिद्धप्पा, सिद्ध भगवान हेतु दिया उन्होंने, हेतु। हाँ, दो ही व्यक्ति काम नहीं, एक आलसी, दूसरा बैरागी। आलसी काम क्यों नहीं करता है? कि मेरे शरीर को कष्ट हो जाएगा। बैरागी काम क्यों नहीं कर? कि काम करूंगा तो आत्मा कर्मों उसके बंधन से बच जाएगी। ये फर्क है, एक शरीर सुख देखता है, एक आत्म सुख। बैरागी आत्म सुख देखता है, आलसी शरीर सुख देखता है। आचार्य कहते हैं यद देह से उपकार आए तस् जीवस अपकार। जो जो साध आत्मा का अपकार होता है, और जो जो शरीर यद जीवस उपकार आए तस् देह से अपकार। जो जो साधन आत्मा की उपकार करने वाले हैं, उन सबसे शरीर का अपकार होता है। सीधे सीधे छोटे छोटे ग्रंथ हैं भैया। तो मोक्ष तो जाना सबको है, लेकिन करना कुछ नहीं। महाराज बदले में कर दें, किसी की समाधि हो रही हो, समाधि, महाराज मेरी भी ऐसी समाधि करा देना, महाराज मेरा भी ऐसा कर देना। अरे भाई महाराज क्या कर, तुम पहले अपने आप को करो, तब महाराज कुछ कर सकते हैं। पहले तुमने कुछ करा ही नहीं है। आप तो ऐसे हो गए जैसे हमारे गुरुजी लोग होते थे, हमने पढ़ना लिखना तो कुछ है नहीं, गुरुजी मेरे पास कर देना, गुरुजी मेरे पास कर देना है। चलो लौकिक गुरु तो हमारी करुणा करके हमारे लिए कुछ ना कुछ कर देते, नंबर दे देते थे हमारे को। पर ये मोक्ष मार्ग है, यहाँ किसी की सिफारिश नहीं चलती है, घूस नहीं चलती है। स्वयं का पुरुषार्थ स्वयं को करना होगा। तो वहां पर जो बच जाता है मोक्ष में, शंका की, यदि जीव शरीर के आकार का अनुसरण करता है तो शरीर का अभाव होने से उसके स्वाभाविक लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर होने के कारण जीव तत्प्रमाण प्राप्त होता। हमारा यह कोई दोष नहीं, क्योंकि जीव के तत्प्रमाण होने का कोई कारण उपलब्ध नहीं होता। नाम कर्म का संबंध जीव के संकोच विस्तार का कारण है, किंतु उसका अभाव होने से जीव के प्रदेशों का संकोच विस्तार नहीं होता है। किंचुणा चरम देहिता सिद्धा। कितने कम सिद्ध का स्वरूप अपने चरम अंतिम शरीर से कितना कम, कितना कम होता है पता है? ये बाल, ये नख, इनमें आत्म प्रदेश नहीं है, पहला। दूसरा, अपने पूरे शरीर में मक्खी के पंख के बराबर चमड़ी जो है उसमें आत्म प्रदेश नहीं है, पहली चमड़ी में आत्म प्रदेश नहीं है।
इतना कम उन सिद्धों का आकार है। किंचूनाचरम देह था, अंतिम देह से किंचित कम। कैसे कम है? आप जो है अपने फ्रीजर में आइसक्रीम जमा देते, तो आइसक्रीम जो है, बर्फ जो है, वो क्या हो जाता है, उस सांचे से चिपक जाती है। अब उसको बिल्कुल साबुत अलग करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसे सादे पानी में थोड़ा सा घुमा देते हैं। जैसे उसे घुमाया वैसे ही उसके अंदर इतना अंतर आ गया। कितना अंतर? कि चमड़ी के बराबर, पतली चमड़ी की, मक्खी के पंख के बराबर जो चमड़ी है, पतली चमड़ी, उतना उसमें उसके अंतर आ जाता है। और उतना अंतर आने से आइसक्रीम ज्यों की त्यों दम साबुत की साबुत बाहर आ जाती है। गीला नारियल है, पानी वाला, और पूरा खोल से चिपका हुआ है। अब जो नारियल को अंदर से साबुत निकालना चाहते, वो क्या करते हैं, एक लकड़ी से धीरे 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 चारों तरफ ठोक देते हैं। उतना ठोकने से क्या होता है, उसकी जो है स्पर्शा उस खोल से अलग हो जाती है। या फिर क्या होता है, गीला नारियल चिपका हुआ है और धीरे धीरे जैसे पानी सूखता है, तो वह उसके आकार भाग को, खोल भाग को छोड़ करके अपने अंदर सिमटता है। उसके अंदर साबुत रहते हुए भी उससे अलग हो जाती है। ऐसे हमारी आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न हो जाती है। तब 14वें गुणस्थान की अंत समय में, और जब मोक्ष जाती है तो उसी आकार से जाती। आचार्य कहते किंचूना चरम विहिता सिद्धा, किंचित नून है, इतनी न्यूनता से वो आचार्य उसमें रखा। देखो भैया, आपको तो मोक्ष जाना नहीं और हमारा मोक्ष, बस मोहनीय कर्म को नाश कर लीजिए, मोक्ष की उपलब्धि। और मोहिनी नाश होता नहीं है। वैराग्य में क्या होता है? वैराग्य में मोह का नाश ही होता है। वैराग्य का मतलब है राग को सामने रख करके टूटना। तेरे कारण मेरी दुर्गति हुई है, अब मैं तेरे के साथ संबंध छोड़ता। जितने भी राग और मोह के साधन है, उनको सामने रख करके जीव टूटता है। तेरे कारण मैं इस संसार में हूं, बस। अब जबरदस्ती अपन लोग संसार का खम्मा पकड़े। फिर इन कर्मों का नाश हो जाता है। जो छूटना है वो छूटता है, जो साथ जाना है वो साथ जाता है, लेकिन जाता कहाँ है जी? जब मोक्ष होता है तो जाता कहती तदनंतर मूढ़म गच्छत्या लोकांतात्। जब ये सारी परिस्थितियां हो जाती हैं तो आचार्य कहते हैं कि उसके अनंतर मुक्त जीव लोक के अंत तक ऊपर जाता है। अब एक प्रश्न ये हुआ कि ऊपर ही क्यों जाता है, आजू बाजू वहीं के वहीं क्यों नहीं रह जाता? ऊपर जाने का हेतु क्या है? तो दृष्टांत सूत्र कहते, पूर्व प्रयोगा दसंगत्वात् बंधक्षेदात् तथागति परिणाम। पूर्व का प्रयोग से, संग का अभाव से, बंध के टूटने से और वैसा गमन स्वभाव होने से मुक्त जीव पूर्व गमन करता है।
फिर प्रश्न ये हुआ, भाई हमें आपकी बात समझ में नहीं आती, ऊपर ही क्यों जाता है? उन्होंने फिर दृष्टांत सूत्र बताया। आविद कुलाल चक्रवर्त व्यपगत लेपालाभू बदेरण्य बीज बदग्नि शिखावच्च। घुमाए गए कुंभकार के चक्र के समान एक, लेप से मुक्त हुई तुम्बी के समान दो, एरंड बीज के समान तीन और अग्नि शिखा के समान चार दृष्टांत। आचार्य कहते थे कुम्हार के प्रयोग से किया गया हाथ, दंड और चक्र के संयोग पूर्वक जो भ्रमण होता है और उसके उपकृत हो जाने पर भी पूर्व प्रयोग बस संस्कार का क्षय होने तक चक्र घूमता रहता है। चक्र को ऐसे घुमा दो, घुमा करके छोड़ दो, वह अपने आप घूमता रहता है। ये पूर्व प्रयोग। तो चक्र को घुमाने की प्रक्रिया का एक नाम भावना है। तो अपन को क्या करना है, सबसे बड़ी बात, अपन को करना क्या है? भावना करना। हमारा भावना ही पूर्व प्रयोग है। हम लोग नित्य प्रतिदिन अपनी पूजा में, पाठ में, भक्तियों में पढ़ते दुख को कम्मक को वो ही लाओ सुगैयम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति। ये नहीं है कि जो है चक्र के समान अपन को घूमना है। हाँ, चक्र के समान चक्र की जो भावना है, क्रिया है, उसी भावना अपने अंदर निरंतर भाते रहें, पूर्व प्रयोग करते रहें भावों में कि मेरा ऊर्ध्वगमन हो, सुगति गमन हो। यही हम सबका पूर्व प्रयोग है। और विपगत लेपादाबू, जो तुम्बी है वो जब सूखी होती है पानी में डालो ऊपर तैरती है, और उसके ऊपर मिट्टी का लेप चढ़ा दो, भारी हो जाती है, पानी में नीचे डूब जाती है। जैसे जैसे मिट्टी का लेप गलता जाता है वो तुमड़ी ऊपर आती जाती है। ऐसे ही हमारी आत्मा कर्म के लेप से जैसे हटती जाती है और ऊर्ध्वारोहण करती जाती है। और कहते एरण्य बीजवत, अरंडी का बीज जब चटकता है फली से तो स्वभाव से पहले ऊपर जाता है। ठंडी किया और अग्नि शिखा बच्चे, और कोई तुम्हें याद रहे ना रहे, अग्नि शिखा याद कर लो कि जैसे ही अपन कहीं भी अग्नि जलाते हैं तो उसकी शिखा ऊपर की ओर ही जाती है। तो ये चार दृष्टांतों से ऊर्ध्वगमन का स्वभाव बताया है, और इनके बताने का हेतु यही है कि अन्य अन्य प्रकार के जो धर्म हैं, मजहब है, वे मोक्ष तो मानते हैं, लेकिन मोक्ष का स्वरूप क्या है, कैसे वहां पहुंचते हैं, उनका अलग अलग है। बौद्ध लोग मानते हैं कि मोक्ष में क्या होता है, जैसे दीपक बुझ जाता है ऐसे वहीं की वहीं हर चीज समाप्त हो जाती है, इसी का नाम मोक्ष। तो यहाँ कहते हैं कि ऊपर की ओर आत्मा चली जा रही है, चली जा रही है, कर्मों को छोड़ दिया, ऊपर की ओर जा रही है। तो आचार्य कहते हैं भैया क्या, धर्मासी काया, धर्मासी काय का अभाव है। कहाँ? ऊपर जा रही है, तदनंतर ऊर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात्। तो वह आत्मा लोक के अंत तक क्यों गई और आगे क्यों नहीं गई? तो लोगों का अपना मानना है कि भाई उस जीव की पात्रता इतनी है। भैया ऐसा नहीं है।
आचार्य कहते हैं धर्मासिकाय। आगे धर्मासी काय का अभाव है। अब प्रश्न ये हुआ कि धर्मासी काय क्यों कहा, धर्म द्रव्य अभाव क्यों नहीं कहा? तो आचार्य युक्ति से उत्तर देते हैं कि धर्म द्रव्य बहुप्रदेशी द्रव्य होने से लोकाकाश में व्याप्त है, जिससे धर्म द्रव्य की अस्थि काय संज्ञा है। धर्म द्रव्य को ही अस्थि काय कहा है, उसकी संज्ञा है। तो अलोक आकाश में धर्म द्रव्य का अस्तित्व नहीं है। क्या? धर्म द्रव्य का अस्तित्व नहीं है, इसलिए वहां अस्थि काय नहीं है। ऐसे सूत्र भी बना सकते हैं, धर्म द्रव्य अभावात। तो धर्म द्रव्य जो है उसका स्वरूप है द्रव्य, धर्म द्रव्य का द्रव्य स्वरूप है। और उसका जो लक्षण है कि धर्म द्रव्य कैसा है, बहुप्रदेशी है, अस्थि काय रूप है, वो पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। इसलिए सूत्र में धर्मासिकाय अभावात कहा है। अब जो है बहुत अच्छी बात बताते हैं कि मोक्ष को क्या कहा, पदार्थ कहा, और मोक्ष को तत्व भी कहा। तो जो परिभाषा बताई थी वहां पर वो मोक्ष तत्व की, और अब मोक्ष पदार्थ क्या है, तो यहाँ पर वो सूत्र, अंतिम सूत्र मोक्ष पदार्थ का है। ये ध्यान रखना हमेशा। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुता साध्या। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्धि ज्ञान अवगाहना अंतर संख्या और अल्प बहुत, इन 13 अंगों द्वारा सिद्ध को साध्य करने योग्य हैं। जानने योग्य है, यानी सिद्धों में भी झगड़ा। लेकिन आप तो एक बात समझ लो, सब बातों में एक बात, संसारी और मुक्त जीव में क्या अंतर? तो संसारी जीव सब पैरों से बराबर और मुक्त जीव सब सिर से बराबर। बस मुक्त जीव कैसे हैं? सिर से बराबर, और संसारी जीव पैरों से बराबर। सब लाइन में खड़े कर दो, सब पैरों से बराबर। लेकिन मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सबकी खोपड़ियां अलग अलग छोटी नीची हो रही है, इसलिए झगड़ा हो रहा है। और सिद्धों में झगड़ा क्यों नहीं है? सबकी खोपड़ी बराबर। सीधा सा गणित है। तो इतने प्रकार से अंतर होता है, इतने प्रकार से सिद्धों में भेद होता है, इतने प्रकार से मोक्ष पदार्थ को समझा जाता है। अब एक एक शब्द का लक्षण या सब करेंगे तो अभी तो आपको अपन को तो जाना नहीं मोक्ष, बहुत मुश्किल है। अभी तो जो छोड़ना है मोहनीय कर्म, सबसे पहले मोहनीय कर्म को मारो कि तत्वार सूत्र पढ़ने का, सुनने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हमारा मोहिनी कर्म कैसे नाश हो, और उसमें भी दर्शन मोहिनी कर्म कैसे नाश हो। एक ही फार्मूला है, दर्शन मोहिनी का नो कर्म केवली सूत्र संग धर्म देवा वनवादो दर्शन मोह। जब तक हम देवसाद गुरु के खिलाफ बोलते रहेंगे, शास्त्रों के खिलाफ बोलते रहेंगे, गुरुओं का प्रतिमाओं
का स्वरूप बदलते रहेंगे, अनंत शिवजी का स्वरूप बदलते रहेंगे, तब तक हम दर्शन मोहिनी कर्म को इकट्ठा करते रहेंगे। सीधा सा गणित। सही को गलत मानते रहेंगे, ये हमारा दर्शन मोहिनी हमारे लिए तैयार है। और गलत को सही मानना मूर्खता है और सही को गलत मानना मीठा। मैं दो शब्दों की व्युत्पत्ति यदि हम लोग समझ लें तो कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। इति तत्वार सूत्रे मोक्ष शास्त्रे दसमोध्याय। सभी लोग 9वां नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे, उसके बाद जो जिनवानी की स्तुति करके और फिर कल से अपन प्रथम अध्याय से अब अपन पहला अध्याय पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि जिस मोक्ष को अपन ने पढ़ लिया उस मोक्ष का मार्ग क्या है। पहले निश्चय समझाया जाता है, फिर व्यवहार समझाया जाता है। जब अपना कुछ निश्चय ही नहीं है, निश्चय का आकर्षण नहीं है, आत्मा को सुखी बनाने का संकल्प ही नहीं है, तो फिर क्या है हमारे पास? केवल एक ही शरीर सुखी रहे। संसार में हम कैसे सुखी रहें? बस हमें ये फार्मूला भैया, संसार में सुखी रहने का कोई फार्मूला नहीं। आप संसार से सुखी हो जाओ, संसार में सुखी और संसार से सुखी। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित उर्मी धर लो, बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त हो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। चलो अच्छा, आपका स्वाध्याय स्थापन किया।